अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मैक्सिकन डिश नाचोस, और उसके साथ जो सॉस यूज़ होती है गुआकामोली, बहुत ही मज़े की बनती है। इजी और क्विक रेसिपी है। इजी और क्विक रेसिपी है बच्चों के लिए, शाम की चाय के लिए, या अचानक कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी से बना के सबके सामने पेश करें। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। इसके साथ एक सॉस भी बना रहे हैं जिसे गुआकामोली कहते हैं, और वो एवोकाडो से बनती है। टॉपिंग के लिए इस पर कीमा और चिकन भी डाला जाता है, लेकिन आज हम क्विक और इजी रेसिपी बना रहे हैं। चंद बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हमेशा किचन में मौजूद होता है। इसके लिए मैंने टोर्टिला चिप्स या नाचोस रेडीमेड ली हुई, स्पाइसी टोर्टिला चिप्स, श्रेडेड चीज़, योगर्ट या दही, गुआकामोली बनाने के लिए एवोकाडोस, जैलपिनोस, लेमन, फ्रेश लेमन लिया हुआ है, अनियन, गार्लिक, टमाटो और नमक और रेड चिली फ्लेक। आइए अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले प्याज को छील के दो हिस्सों में काटे। उसका ऊपर वाला हिस्सा काटे, लेकिन जड़ वाला हिस्सा रहने दे। इसके बाद इसको साइड से काट के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट लगा ले। जिस तरह हम कचुम्बर सलाद के लिए या ऑमलेट बनाने के लिए प्याज काटते हैं, उसी तरह काट लें। काटने के बाद प्याज को किसी बाउल में डाल दें और उस पर पानी डालकर कुछ मिनट के लिए रख दें, ताकि उसका जो रॉ टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर को दरमियान से काट के उसके बारीक बारीक स्टेप्स बना लें। उसके बीज निकाल के उसको छोटे टुकड़ों में काट के किसी बाउल में डाल दें। हम गुआकामोली बना रहे हैं। अब एवोकाडो की बारी है। इसको दरमियान से काट के पहले उसके बीज निकाल दें, और फिर इस गूदे को किसी भी चम्मच के साथ पूरा गूदा निकाल के बाउल में रख दें। गुआकामोली की ये रेसिपी मैंने 2 एवोकाडो से बनाई है, तो तकरीबन एक दरमियाना बाउल के लिए काफ़ी हो जाता है। अब इसको अच्छे से किसी स्पून के साथ या फोर्क के साथ मैश कर ले। हैंड ब्लेंडर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। एक बड़े बाउल में सबसे पहले मैश्ड एवोकाडो को डाल दें। इसके बाद मैंने कटे हुए टमाटरों को डाला है। प्याज को पानी में से निकाल के इसको मैंने शामिल किया है। मैंने हाफ टी स्पून या उससे कम भी नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल दें। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। अभी मैंने 2 फ्रेश गार्लिक इसमें ग्रेट करके डाले हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हाफ फ्रेश लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून बनता है, वो भी इसमें मैंने डाला है। अब इन सब चीज़ों को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। हमारा बहुत ही मज़े का गुआकामोली तैयार है। आज हम इसे टोर्टिला चिप्स या नाचोस के साथ सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले चिप्स को प्लेट में डाल दें, उसके बाद उस पर श्रेडेड चीज़ डाल दें। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। अब मैं जैलपिनो डाल रही हूँ।
آپ بھی اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ اسے مائکرو اوون میں 1-2 منٹ کے لیے رکھتے ہیں یہاں تک کہ چیز میلٹ ہو جائے۔ تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں اور چیز بھی میلٹ ہو چکی ہے۔ اسے باہر نکال کے ابھی اس پر گوکامولے ڈال رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں چونکہ سب کو یہ پسند ہے تو میں کچھ زیادہ ہی ڈال رہی ہوں، آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اب آخر میں اس پر یوگرٹ ڈال رہی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ ایزی اور کوئک ریسیپی شیئر کی ہے، لیکن آپ ٹاپنگ میں قیمہ، چکن، ریڈ کڈنی بینز ڈال کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے، شام کی چائے کے لیے، سنیکنگ کے لیے، بچوں کے لیے، اور اگر اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ یہ جھٹ پٹ بنا کر ان کے سامنے پیش کریں اور سب سے تعریفیں وصول کریں۔ یہ ایک ہیلدی میل ہے، اگر آپ ڈائٹنگ پر ہو تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جو چپس جو ہے وہ ٹوسٹڈ ہے، فرائیڈ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو آج ہماری میکسیکن سنیک ناچوز پسند آئی ہوگی، بہت ہی مزے کی ہے، اسے ضرور گھر پہ ٹرائی کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی دفعہ کسی اچھے سے ریسیپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔